नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड चलो भाई, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो सबको क्लियरली आ रहा है? एक बार फटाफट से मुझे बता देंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी एंड इसी के साथ सेम टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करते हैं आपके सेशन में। प्लस हमने लास्ट सेशन में अपने माइटोकॉन्ड्रिया तक बात कर ली थी भाई, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। हम बात कर रहे थे कोशिकांग के बारे में, और इसी सेल ऑर्गेनल जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। ठीक है, ऑल राइट। अभी ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार बता दो। चलो चलो चलो, ऑल गुड। सेल 2 और 3 का पीडीएफ आपका जा चुका है, वो आप लोग को मिल गया होगा। एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, हमने बात की थी सूत्र कणिकाओं के बारे में, यानी कि आपके सेल ऑर्गेनल्स के अंदर यही आपका टॉपिक जो है वो चल रहा था, कोशिकांग का। और कोशिकांग में हम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये हेडिंग आप लोग पिछली वाली क्लास में लिख चुके हैं, सूत्र कणिका। इसके अंदर हमने बात की थी कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। साथ में ये एनर्जी करेंसी के तौर पे, मतलब आपके ऊर्जा को बनाने के लिए भी यहाँ पर कार्य करता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा यहाँ पर बनाता है। अच्छा, अब बताओ दिक्कत क्या आ रही है। अमित सर और लाभनयन सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अच्छा, अमित सर बेटा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, और लाभ सर आपके कंप्यूटर। पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, अभी नहीं आया? अरे चलो, मैं अभी एक बार बोलती हूँ, आपकी पीडीएफ क्यों नहीं पहुंची है भाई। देखो, टीम के पास ना चीजें पहुंचा दी जाती हैं और ये सेम टाइम पर कभी कभी क्या करते हैं, दिक्कत कर देते हैं। और बताओ, कोई और समस्या यहाँ तक, डाउट, कोई प्रॉब्लम? पीडीएफ के अलावा बताओ। पीडीएफ में अभी आपका बोल करके अपलोड करवाती हूँ। जस्ट एक मिनट दो आप मुझे। चलिए, पीडीएफ आपको अभी सेशन के तुरंत बाद मिल जाएगी बेटा। इसके अलावा टॉपिक में कोई समस्या जल्दी से बताइए। पावर हाउस कहते हैं, जितेंद्र कह रहे हैं मैम पावर हाउस क्यों कहते हैं। देखो एक बात बताओ, कोई चीज जब पावर को बना रही है, एनर्जी को बना रही है, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे पावर हाउस कहोगे। आप अगर देखेंगे कि आपके जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे एनर्जी तो बनती है, तो आप उसको भी तो पावर हाउस, पावर स्टेशन का नाम देते हो। आपकी बॉडी में सेल का एक छोटा सा भाग जहां एनर्जी बन रही है, आपने उसको पावर हाउस कह दिया। ऊर्जा देने वाला पावर हाउस के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो हुआ क्या कि इस बार जैसे हम एसएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, लगातार आपने अब तक के काफी सारे टीसीएस के क्वेश्चंस को देखा होगा जो एसएससी सीजीएल में है। मैं टॉपिक पे अभी आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ बात आपसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कर ली जाए। राइट, कि मैम देखो हुआ क्या कि अब तक ना सीजीएल में डायग्राम वाले क्वेश्चंस नहीं दिखाई दिए थे, डायग्राम नजर नहीं आते थे हमें बायोलॉजी के अंदर। इस बार अभी जब आपकी सीजीएल 2024 की आंसर की आई है, उस आंसर की में देखने को मिला है कि कई शिफ्ट में स्पेशली इस सेल टॉपिक से आपके डायग्राम बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं आपको यही बता दूं, इसी डायग्राम को बनाकर दिया गया था और पूछा था भैया इसमें से, मतलब 4 ऑप्शंस थे जिसमें आपका पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम कौन सा है। तो देखो अब एसएससी भी, रेलवे तो पूछता था ही डायग्राम बेसिस पर क्वेश्चंस, अब एसएससी ने भी शुरू कर दिया है। काफी सालों बाद आपको डायग्राम के क्वेश्चंस देखने को इस बार शिफ्ट में मिले हैं कई सारी। ठीक है, तो आप लोग भाई अब डायग्राम्स पे भी थोड़ा सा और गौर फरमाना शुरू कर दो। हालांकि मैं अपनी हर क्लास में आपको डायग्राम्स के थ्रू ही बताती हूँ, आप और थोड़ा सा इनको भी साथ में बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस शीट यहीं मिलेगा, इसी जहां पीडीएफ आपकी अपलोड होती है वहीं पर आपकी प्रैक्टिस शीट चैप्टर खत्म होने के बाद, इसके 6 पार्ट हो गए सेल के, उसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभिषेक कुमार करवाते हैं इसको। खुशबू ठीक है भाई। चलो अब थोड़ी देर के लिए आ जाओ टॉपिक पर। मैंने इसके बारे में आपको कई सारी चीजें बताई थी कि इसको हम पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा बनती है एटीपी के फॉर्म में, और साथ में यहाँ बेस
जो काम होता है वो एटीपी का निर्माण होता है। इसकी खोजकर्ता की अगर बात आती है तो रिचर्ड अल्टमान का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहली बार इसकी खोज यहाँ पर करी थी। ठीक है, तो नाम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखना शुरू कर दो, डिस्कवरर यानी खोजकर्ता। रिचर्ड अल्टमान। और साथ में इसका जो टर्म दिया था, टर्म वॉज गिवन बाय बेंदा। शब्द बेंदा द्वारा दिया गया था। पहले ना इसको बायोब्लास्ट कहते थे, जब रिचर्ड अल्टमान ने इसकी खोज की थी तो इसको बायोब्लास्ट के नाम से जानते थे। किस नाम से? बायोब्लास्ट। फिर बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। तो पहले बायोब्लास्ट के नाम से जाना जाता था। इसको क्या कहते हैं? इसका अर्लियर नेम, पुराना नाम। क्लियर है? लिखिए, 4th क्लास है। हाँ जी 4th क्लास है। चलो अब सबके कमेंट्स पहुंच रहे हैं, अब तुम लिखना भी शुरू कर दो साथ साथ में फटाफट से। इसके खोज का जो है वो रिचर्ड अल्टमान द्वारा हुई थी। साथ में आपसे अगर पूछा जाता है टर्म किसने दिया था, तो वो आपके कार्ल बेंदा आए थे, उन्होंने यहाँ पर दिया था। ईयर भी पूछे तो 1894 आपका इसका ईयर है खोज का, और 1898 में लगभग 4 साल बाद इन्होंने नाम दिया। शुरुआत में इसका नाम बायोब्लास्ट के नाम से दिया गया था। ठीक है अंकुल सागर, चलो कल क्लास होगी भाई रत्नेश, कल संडे है, क्योंकि देखिए कल फ्राइडे में आपकी क्लास नहीं हुई थी, इसीलिए उस क्लास को मैं आपकी कल संडे में करवाने वाली हूँ, सेम टाइमिंग सुबह के 9 बजे। राइट, क्लियर सबको? बायोप्लास्ट नहीं, बायोब्लास्ट। तो ये कहानी थी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया तक की, जिसमें हमने काफी सारे अपने एनर्जी को बनाते हुए देखा। एरोबिक, जब ऑक्सीजन होगी तब 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब नहीं होगी, जब कम होगी, तो आपके 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स यहां पर बनते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पर, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगला कोशिकांग। देखो मैं एक बार फिर से तुम्हें दोहरा दूं कि हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। सेल के अंदर एक आपकी बाहर की झिल्ली हुआ करती थी, उस झिल्ली को क्या नाम दिया था हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बाहर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा की झिल्ली। अंदर जो लिक्विड है उसको नाम क्या दिया था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में हमारा एक न्यूक्लियस बैठा हुआ करता था, और न्यूक्लियस के अलावा जैसा हमने पढ़ा कि हमारे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे हो सकते हैं संख्या में। जैसे न्यूक्लियस एक होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया काफी सारे संख्या में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ में इसके न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अब देखो यहाँ पर एक ऐसे जाल लगा हुआ होता है। अब पीडीएफ की टेंशन को थोड़ी देर के लिए 10 बजे तक के लिए छोड़ दो, 10 बजे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी, तब तक के लिए इसको पढ़ ले। क्यों भाई? जो सब इधर उधर के कमेंट्स कर रहे हैं, पीडीएफ के लिए थोड़ी देर के लिए टेंशन छोड़ दो, इसको समझ लो, वरना ना ये हाथ आएगा ना पीडीएफ। पीडीएफ 10 बजे तब भी मिल जाएगी मैम, ये फिर सोचते रह जाओगे क्या हुआ। राइट, आ जाओ इधर फटाफट से। ये न्यूक्लियस है, केंद्रक। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, जिसको आपने सूत्र कणिका कहा। ठीक है, ये ब्रेन कहलाता है, तो ये एनर्जी बनाने का काम करते हैं। अब मैडम ये क्या है? ये जो बैठा हुआ है, ये एक ऐसा जाल है, ये एक इस प्रकार का नेटवर्क है जो कि कुछ लिपिड्स या कुछ प्रोटीन्स को बनाने में मदद करता है। क्या होते हैं इनको जरा समझते हैं। इस पार्ट को हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कई जगह आपको इसका नाम ER के नाम से यहां पर मिल जाएगा। तो आ जाओ जरा और सुन लो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोशिकांग की, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब देखिए बहुत बड़ा शब्द है, नाम मैम याद नहीं हो रहा, कैसे याद करोगे? एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर, अंतः, यानी इनर साइड पर। तो एंडो मतलब क्या हो गया?
अंदर की तरफ। प्लाज्मा मतलब क्या हो गया, जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म या जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कह रहे हो, तो उस प्लाज्मा के अंदर या उस प्लाज्म के अंदर आपका अंदर की तरफ क्या बैठा है, एक रेटिक्यूलम यानी कि जाल लगा हुआ है, नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा मतलब पृथ्वी, और ये बन गया आपका रेटिकुलम, वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क यानी जालिका। इसको हिंदी में कहते हैं अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है, इसका मतलब लिख लेना नेटवर्क। जालीदार संरचना ही तो दिख रही है मैडम, ये और है क्या। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रहा है अंतः पृथ्वी जालिका के रूप में। आपको जरा इसका डायग्राम दिखा दें कैसा दिखता है ये सुंदर सा। देखो भाई, न्यूक्लियस के बराबर में ये पूरा क्या है, जाल है। ये पूरा क्या है, जाल है मैम। यहां तक का ये स्ट्रक्चर कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ। राइट, तो इसी को कहेंगे। लेकिन मैम ये दो अलग अलग कलर में क्यों दिख रही है, जरा समझो बात को। चलो बीच में मान लिया न्यूक्लियस है, इन दोनों को हम दो अलग अलग कलर्स में क्यों देख रहे हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी और एक होती है चिकनी, यानी कि एक स्मूथ है तो दूसरी रफ है। अब आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए। ये जो पहला वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके शरीर पर कुछ संरचना दिख रही है हमें, नीले नीले रंग के दाने, कुछ ऐसे दाने से दिखाई दे रहे हैं आपको इसके ऊपर। क्यों भाई, पूरे सतह पर दिख रहे हैं। और क्योंकि इसकी सतह पर ये दाने हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम। ये कैसी सरफेस हो जाएगी, खुरदुरी, क्योंकि मैम किसी की सरफेस पर अगर दाने हो रहे होंगे तो डेफिनेटली वो रफ हो जाएगी ना। और इसको देखो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर कोई भी ऐसे छोटे छोटे से दाने आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल्दी से बताइए एक थम्स अप का साइन भेज के कि मैम समझ में आया कि नहीं आया। रत्नेश, आज आपकी पीडीएफ सारी अपलोड हो जाएंगी। आई नो कि ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्यों हुई है मैं इसको आज ही सॉर्ट कर दूंगी, ताकि आगे फर्दर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। ठीक है, सो थोड़ा सा अभी पेशेंस रखना, बाकी आज क्लास के बाद सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। बोलिए भाई, दिखाई दे रहा है ना, एक चिकनी है और एक खुरदुरी है। तो मैम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक जाल है जो कि दो प्रकार का होता है और न्यूक्लियस के जस्ट बराबर में लगा हुआ होता है, यानी केंद्रक से जस्ट आपका पास में लगा हुआ नजर आता है, बिल्कुल अटैच होकर के ये इसके साथ बैठा हुआ होता है। तो चलो जरा इसके बारे में लिख लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल और सेल के अंदर ये सारा काम चल रहा होता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लिख सकते हैं इट इज अ नेटवर्क प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। यह केंद्रक के पास लगी हुई जालिका है। ये दो प्रकार की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। यह दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर पहला प्रकार आता है आपका RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा प्रकार आता है SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं खुरदुरी अंतःपृथ्वी जालिका, व इसको लिखेंगे चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। तो ये एक RER और एक SER के नाम से अगर कहीं पर भी दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे एक खुरदुरी है और दूसरी चिकनी नजर आ रही है। मैम वीडियो बार बार बैक हो जा रहा है, आप एक बार रिफ्रेश कर लो, अभी सब कुछ ठीक है।
पहला क्या है कि इट इज अ नेटवर्क प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, यानी ये केंद्रक के पास में लगी हुई एक जालिका है। ये दो प्रकार की होती है, एक खुरदुरी और दूसरी चिकनी। एक रफ है तो दूसरी आपकी स्मूथ सरफेस यहां पर नजर आती है। ठीक है, लिख लिया यहां तक सभी ने? चलो, कृति कार्ल बेंदा साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक तरफ लिखूंगी खुरदुरी वाली और दूसरी तरफ लिखूंगी चिकनी वाली। सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि इट इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। यह राइबोसोम, ये राइबोसोम भी एक प्रकार का कोशिकांग है, ठीक है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी है और ये चिकनी होती है, इट इज स्मूथ इन सरफेस। यहां पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। यहां राइबोसोम अनुपस्थित। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या देखोगे आप? दूसरा पार्ट ये भी कहता है कि भाई ये काम क्या कर रहे हैं, इनका मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए काम की अगर हम बात करें तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, राइबोसोम है, इधर समझ लो यार, पहले RER अभी लिखवाया है, पीछे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, जहां पर भी RER और SER आएगा इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सुनो इधर कि मैम यहाँ पर क्या है, खुरदुरी है, क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स है। अब राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, यानी प्रोटीन को बनाने का काम होता है इनका। तो इसीलिए इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये आपके प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है कि मैम अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अंतःप्रद्वी जालिका के बारे में, तो ये जालिका केंद्र के पास लगी है, दो भागों में बटी होती है, एक खुरदुरी और एक चिकनी। जो खुरदुरी है उसकी सतह पर राइबोसोम है और राइबोसोम का ही काम होता है कि वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें कोई एस्ट्रोफिजिक्स नहीं थी मैम। बोलो सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ जाओ जरा। सो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या बनाएंगे, इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। भाई सेल को प्रोटीन की भी तो आवश्यकता होगी, तो ये वहां से मिल जाता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ देखो इस पे तो कोई राइबोसोम है नहीं, तो ये बनाते हैं लिपिड नाम का एक मॉलिक्यूल। इट फॉर्म्स लिपिड। जो हम फैट की बात करते हैं, फैट हमारा लिपिड्स में ही आता है। एंड बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। यह लिपिड व जैविक झिल्ली के निर्माण में मदद करता है। यानी दो काम हमने यहां पर देखे, एक तो ये क्या बना रहा है,
लिपिड को बना रहा है आपके, और दूसरा किसको बना रहा है, जैविक झिल्लियों को। अब आप पूछेंगे कि मैम ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स या जैविक झिल्ली क्या होती हैं, तो हमने सेल के ऊपर एक लेयर पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो क्या है, वो एक जैविक झिल्ली है। तो उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई आपकी एक बाहर की झिल्ली, या जितनी भी हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स देखेंगे ना उनमें मोस्टली लिपिड पाया जाता है। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं पढ़ा था कि उसमें ऊपर की तरफ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, बाई लेयर है फॉस्फोलिपिड की, याद करो कुछ इस प्रकार का लेयर आपको डायग्राम बनाया था, और इधर इधर प्रोटीन्स लगे हुए थे। तो ये लेयर किसकी है, ये ऊपर नीचे वाली ये लिपिड की है। यही लेयर कौन बना रहा है, यही लेयर बना रहा है हमारा इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ लिपिड। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं जैविक झिल्लियां। यानी जो भी आपके सेल के बाहर, किसी भी लिविंग सेल के बाहर झिल्ली लगी होगी, एक मेम्ब्रेन लगी होगी, उसको बात करेंगे। समझ आया कि नहीं? तो सेकंड पॉइंट में हमने इसका फंक्शन बता दिया, एक प्रोटीन बना रहा है, दूसरा लिपिड्स या मेम्ब्रेन्स को बना रहा है। ये है चिकनी या खुरदुरी अंतः पृथ्वी जालिका। लिखो फटाफट से। ठीक है, हाँ, हेड और टेल वाला जो था। अब इसकी खोज किसने करी थी, तो एक पॉइंट और यहां पे लिख लेना बस इन दोनों के डिफरेंस के बाद, कि क्लॉड एंड पोर्टर डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन 1945। ये दो वैज्ञानिक थे, क्लॉड और पोर्टर, जिन्होंने खोज की थी। क्लियर? तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभय प्रताप सिंह, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कोशिकांग आएगा आपका गोल्गी बॉडी के नाम से, गोल्गी काय। सेल, ये न्यूक्लियस, ये अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है, अब इसके 90 डिग्री पे देखो ऐसे चपटी चपटी सी ये प्लेट सी लगी होती है, डिस्क होती है, इनको कहते हैं गोल्गी बॉडी। यानी न्यूक्लियस के बिल्कुल सामने 90 डिग्री पे देख रहा होगा कि कौन बैठा है, क्या बन रहा है, इस वाले भाग को कहते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय। इट इज प्रेजेंट opposite to nucleus। यह केंद्रक के सामने उपस्थित होता है। और इसका काम क्या है, आपने देखा है घर में, या घर में ही मैं नॉर्मली बात करूं कि गली मोहल्ले में या घर में आपके ना कुछ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, वो सीसीटीवी कैमरे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। ऐसे ही ये जो है ना, ये भी रिकॉर्डिंग का काम करता है। रिकॉर्ड करने के बाद इसके दो मेन फंक्शन होते हैं। गोल्गी बॉडी देख रहा है कंटिन्यूअसली, देखो सामने बैठा है, तो सामने क्यों बैठा है कि यार जो भी बनेगा ना मैं देखता रहूंगा। ये सामने बिल्कुल नजर लगाए बैठा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। अभी हमने पीछे दो चीजें बताई थी ना, नंदिता ये न्यूक्लियस के पार्ट नहीं है, न्यूक्लियस से अलग है, न्यूक्लियस के आसपास में बाकी के कोशिकांग है। ठीक है, देखो अभी हमने बात की थी ये वाला क्या बना रहा है, आपके प्रोटीन को बना रहा है, और ये क्या बना रहा है, लिपिड्स को बना रहा है। अब इसके सामने जो हमारा गोल्गी बॉडी बैठा है ना, वो क्या काम करेगा, वो देख रहा है, अच्छा प्रोटीन आया, ठीक है,
गोल्गी बॉडी से ये आपके लिपिड्स जो है वो बनकर आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाएगी ना, ये तुरंत से लेकर के उसको पकड़ता है, उसके पैकेट बनाता है और आगे भेज देता है कि भैया जो भी बन चुका है उसके फटाफट से टिफिन में पैक करूं और भेज दूं आगे, राइट। ये काम होता है गोल्गी बॉडी का, जिसकी खोज की थी कैमिलो गोल्गी ने। मतलब दो फंक्शन अगर पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस में कभी भी आपको दिख जाए कि सेल में पैकेट बनाने का काम और ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का कौन करता है, वो गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी 7th पॉइंट है। हाँ जी, ये न्यूक्लियस के भाग नहीं है सब, ये अलग अलग हैं, ये सारे कोशिकांग हैं अलग अलग। जो आपकी नंबरिंग चल रही थी उसी आधार पे आप अपनी नंबरिंग को कर सकते हो। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब होता है जितने भी हमारे सेल हैं उनकी बाहर की मेम्ब्रेन्स। तो ये कुछ अलग से नहीं है। जैसे हम बात करें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये बाहर न्यूक्लियस की तरफ हमने मेम्ब्रेन पढ़ी थी, ये सेल की मेम्ब्रेन है। तो इन मेम्ब्रेन्स को बनाने में लिपिड्स जो है, फॉस्फोलिपिड्स जो है वो आते हैं, वो मदद करते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज यहां पर करी थी। चलो कोई बात नहीं जयप्रकाश, कोई बात नहीं। ईयर बता देना, 1897 में करी थी, इन 1897। सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब, सेल के अंदर बैठे हुए, सेल के अंग, कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। सबको क्लियर हो रहा है? ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो लगभग सब में पाया जाता है, लेकिन दो को छोड़ के। किसको छोड़ के? दो को छोड़ के। लिख लिया यहां तक? चलो, इट हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। यह पैकेट बनाकर परिवहन कराने में मदद करता है। इट कंटेन्स फ्लैट डिस्क लाइक, क्या पाया जाता है यहाँ पे? सिस्टर्ने। चपटी झिल्ली नुमा सिस्टर्न उपस्थित है। अभी जो हमने आपको बताया कि गोल्गी बॉडी कैसी होती है, तो देखो भाई पहले इसका डायग्राम जरा ध्यान से एक बार, ये दिखाई दे रहा है सभी को? पूरे सेल के अंदर ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है बिल्कुल न्यूक्लियस के देखो सामने, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोनों, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहोगे, ये गोल्गी बॉडी। इसको जूम इन करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो पतली पतली सी डिस्क दिखाई दे रही है, प्लेट जैसी सी नजर आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। हाँ भाई सत्यम, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में, है ना, कौन सा बनता है कौन सा नहीं। डायग्राम साथ साथ में ना ऐसी एक रफ डायग्राम जरूर बनाते चलना। इसको कहते हैं गोल्गी बॉडी। और इसमें ये जो आपको प्लेट सी नजर आ रही है ना, ऐसे डिस्क जैसी, झिल्ली जैसी सी नजर आ रही, इसको हम नाम देते हैं सिस्टर्ने का। ये जो पतली पतली सी आपकी डिस्क है इनको कहा
सिस्टरने। और यहीं पर देखो कुछ इस प्रकार से, ये 2D में और ये 3D में कुछ ऐसा ये नजर आएगा। यानी ये वाली जो आपकी डिस्क है, इन वाली को जो आप प्लेटों को कहते हो, मेम्ब्रेन्स कह लो, प्लेट कह लो, कुछ भी नाम दे दो, इनको वी कॉल इट एज सिस्टरने। तो ध्यान रखना कि सिस्टरने कहाँ पर पाया जाता है। और इसी ने पैकेट बनाए, तो मैम ये रहे पैकेट, ये पैकेट बना के आगे भेज देता है। ये गोल गोल से जो दिख रहे हैं ना, इनको वेसिकल्स कहते हैं। तो ये सिक्रीटरी वेसिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ देवराज कुमार पूछता है, कृति माइटोकॉन्ड्रिया का अर्लियर नाम बायोब्लास्ट होता है। प्लास्ट नहीं, बायोब्लास्ट, BLAST। पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहते थे। तो इसको सिस्टर नहीं, सिस्टर ने, देखो इधर कुछ इस प्रकार की ये डिस्क आपको नजर आती हैं। ये रहा, ये है गोल्गी बॉडी। ये जो 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रही हैं, ये सब क्या है, इनको सिस्टरने कहा जाता है। और स्पेलिंग का भी ध्यान रखेंगे। ये रहा, जैसा हमने देखा कुछ इस प्रकार से। तो ये जो भाग है ना, इनको हम सिस्टरने का नाम देते हैं, इंडिविजुअल एक एक परत को, ये सब सिस्टरने के नाम से जानी जाती हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया ऋषि। तो बस यही है मैम कहानी। साथ में आप बता सकते हैं कि इट फॉर्म्स सिक्रीटरी वेसिकल, यानी ये जो पैकेट बना रहे हैं ना हम, उसको वेसिकल के नाम से जाना जाता है। यह वेसिकल के रूप में निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंड इन ऑल सेल्स एक्सेप्टिंग RBC, जिसको आपने नाम दिया था रेड ब्लड सेल, एंड BGA। अब ये BGA क्या है, तो इसको कहते हैं नील हरित शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज अ बैक्टीरिया जो दिखाई देता है शैवाल की तरह। तो आप बता सकते हैं गोल्गी काय सभी कोशिका में उपस्थित केवल लाल रक्त कणिका व नील हरित शैवाल में अनुपस्थित। इन दोनों में क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लियर है? बफरिंग पॉज हो रहा है। ऑल गुड, अभी सब ठीक दिखाई दे रहा है, पॉज तो नहीं हो रहा। डायग्राम सेम नहीं है, वो न्यूक्लियस के बराबर में बिल्कुल चिपका हुआ नजर आता है और ये उसके ऑपोजिट साइड में नजर आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी BGA जिसको आप कहते हो, ये एक बैक्टीरिया है जो नजर आता है किसकी तरह, शैवाल की तरह। तो बता सकते हो आप कि ये दिखाई देता है जस्ट एक शैवाल के जैसा, बट होता क्या है, होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया। नोट करिए फटाफट से और बताइए चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई। लिख लिया भाई सभी ने? साइंटिस्ट के सारे नाम ना अलग से अपन लिखेंगे इनको और उनके ईयर्स के साथ, तब याद करेंगे। एंड प्रैक्टिस तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है।
पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कराता है इन सभी मटेरियल्स का जो प्रोटीन और लिपिड्स बन करके तैयार होकर के आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने मैंने अभी तक 2 नाम बताए हैं, 2 नाम कौन कौन से हैं? एक सिस्टर्ने जो कहां प्रेजेंट है? गोल्गी बॉडी में, ठीक है। एक नाम मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में क्रिस्टे का बताया था, ये कहां होता है? क्रिस्टे कहां होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक बार बता दो, क्रिस्टे कहां होता है? चलो चलो चलो, BGA लुकिंग एज अ प्लांट बट नॉट प्लांट, इट इज बेसिकली अ बैक्टीरिया नॉट एन एल्गी, राइट, लुकिंग लाइक अ प्लांट। अब देखें तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अनमोल क्या हुआ? तो मैम ये क्रिस्टे कहाँ थे? दोनों हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में ही हैं, लेकिन एक गोल्गी बॉडी में है। तो क्रिस्टे जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पिछली क्लास में पढ़ाया था तो बताया था कि देखो उंगली नुमा आकृति होती है अंदर की तरफ, कुछ इस प्रकार से बताया था। इसी को हम क्या कह रहे थे? क्रिस्टे का नाम दे रहे थे। तो ये कहाँ है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्र कणिका के अंदर। अब आपने क्या करना होता है? आप कर देते हो कंफ्यूजन, आप कर देते हो मैम नाम को आगे पीछे, इसीलिए पहले ही बोल दूं कि इन टॉपिक्स को अलग से हाईलाइट करके लिख लो, सिस्टर्ने कहाँ, क्रिस्टे कहाँ, सो दैट कि आपको बाद में नामों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर? हाँ भाई, क्लियर सभी को? बताइए फटाफट से, कोई डाउट यहां तक? इस प्रकार के सवाल भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अब देखिए अगला जो हमारा कोशिकांग आता है, यानी नेक्स्ट जो हम सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, वो है लाइजोसोम्स। पूरे सेल में एक छोटा सा ऐसा भाग जो क्या करा रहा होगा? जो कराता है पाचन। कि मैम सिंपल सोबर सी बात है भैया, प्लास्टिड्स वो आपके गोल्गी बॉडी ने क्या कर दिया? पैकेट बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया, लिपिड बना दिया, सब बन गया। लेकिन अब इनके पाचन की बारी आएगी तो पाचन कहाँ से होगा, किस प्रकार से होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पूरे सेल में डाइजेशन कराने का काम किसका है, वो लाइजोसोम नाम के कोशिकांग का होता है। लाइजोसोम को हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है? आत्महत्या कर लेती है अपनी खुद की। देखो कैसे करती है, इसको समझते हैं। तो लिखो जरा लाइजोसोम्स, लाइसोसोम। इसके कई सारे नाम होते हैं दरअसल। इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली। इसको हम एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहते हैं, या कोशिका का सफाई कर्मी यानी स्कैवेंजर ऑफ सेल। कोशिका का परमाणु बम या कोशिका का सफाई कर्मी। अब देख रहे हो कितने सारे नाम हैं इसके। और काम क्या है? पाचन का। कैसे होता है मैम ये सारे काम और नाम क्यों आते हैं इसके? इट हेल्प्स इन